आसी वीडियोस के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भारत में एक औरत को जंगल में ले जाकर उसके पालतू घोड़े ने ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। और उस औरत ने जंगल में जाकर ऐसा क्या किया कि गांव वालों ने कहा कि इस औरत ने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसी औरत का वाक़या सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो अभी रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर जानवर पालना एक आम मशगला है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर ज़्यादा तौर पर कुत्ते, बिल्लियाँ और तोते पाले जाते हैं, जबकि बेशतर भारतीय घोड़े पालने के शौकीन हैं। ताहम इस शौक को पूरा करना हर शख्स के बस की बात नहीं है। दोस्तों, जब एक भारतीय औरत ने घोड़ा पाला तो उसके साथ हैरानकुन वाक़या पेश आया जिसने पूरे गांव को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या भारत की जनूब मशरक़ी रियासत में पेश आया, जहां भाटिया चारण नामी खातून रिहाइश पजीर थीं, जिसकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष बताई जाती है, जिसने अपना घोड़ा रखा हुआ था। बज़ाहिर इस खातून का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, मगर इसको अपने घोड़े से दिली लगाव था। वो सुबह और शाम के वक्त घोड़े पर सवार हुआ करती थी। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में घोड़ों को नहलाने नदी में ले जाती थी और ख़ुद भी घोड़े के साथ साथ नहलाती थी। ये वाक़या दोस्तों उस वक्त का है जब भारत पर अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे, जबकि अंग्रेज़ों ने भारत का इंतज़ामी अमूर यहाँ के राजा के हवाले कर रखा था। एक दफ़ा का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और इस मकसद के लिए उसने गाँव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक करने के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चारण के घोड़े का इंतखाब किया और कहा कि महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का है, जबकि इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे से की गई है। दोस्तों, जब राजा ने घोड़े की तारीफ सुनी तो सवारी करके घोड़े की सलाहियत को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद रियासत का राजा भी घोड़े के गुण गाने लगा। उसने भाटिया चारण से कहा कि ये घोड़ा उसको बेच दे, इसके बदले वो उसको मुंह मांगी रकम अदा करेगा, मगर वो खातून ना मानी। उसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा इतना कीमती है, तुम सारी रियासत देकर भी इसे हासिल नहीं कर सकते। ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और राजा हैरान रह गए। राजा ने भाटिया चारण से कहा, बताओ इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े का किसी को नहीं दे सकती। एक तवील गुफ्तगू के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा फरोख्त करने पर रजामंद नहीं है, तो इसने भाटिया चारण से वो घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे। चूँकि ये घोड़ा उसे बहुत पसंद आया था, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस घोड़े पर बैठकर हम शिकार खेलें। भाटिया राजा की बातें सुनकर रजामंद हो गई और कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च अगले 1 साल तक के लिए भी देना होगा। मुशावरत के बाद राजा ने यह शर्त मंजूर कर ली और वादा किया कि शिकार से वापसी पर वो इसके मुतालबे पर अमल दरामद शुरू कर देगा। इसके बाद भाटिया चारण ने अपना कीमती घोड़ा राजा के हवाले कर दिया। राजा उसे लेकर मुकर्रर दिन शिकार करने जंगल पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा छोटे छोटे रास्तों से जंगल के बीचों बीच पगडंडियों पर चलने लगा। बादशाह ने घोड़ा रोकने की कोशिश की, मगर घोड़ा ना रुका और दौड़ता चला गया। घोड़ा ऐसे रास्ते पर जा रहा था जिस तरफ आम लोग नहीं जाते थे। तमाम सिपाही भी हैरान थे कि इतने जंगल की तरफ तो कभी राजा ने शिकार नहीं किया। खैर, वो भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। घोड़ा काफी देर दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिससे कोई भी वाकिफ ना था, मगर यहाँ पर शिकार खेलने के लिए परिंदे और जानवर वाफिर मिकदार में मौजूद थे और तरह तरह के जंगली फल भी थे और नीचे मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जी भर कर शिकार किया, जंगली फल भी खाए और मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। महल वापस पहुंचकर उसने घोड़ा तो भाटिया चारण को वापस कर दिया, मगर वो उसकी जहानत से काफी मुतासिर हुआ क्योंकि घोड़ा ने राजा की मंशा के ऐन मुताबिक काम किया। अब राजा को भाटिया चारण की बात पे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि उसका घोड़ा वाकई बहुत कीमती जानवर है। वो जान चुका था कि कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से भाटिया ने घोड़ा फरोख्त करने से इनकार किया है। दोस्तों, सुबह होते ही राजा ने अपने खास सिपाही तलब किए और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाटिया चारण और उसके पूरी सरार घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। अब सिपाही भाटिया चारण के घर के करीब घात लगाकर बैठ गए और इस पर नजर रखी जाने लगी। चंद दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे होते ही भाटिया चारण जंगल की तरफ जाती है और जिस वक्त वापस आती है तो उसके हाथ में फलों के टोकरे और शिकार किया गया ताज़ा गोश्त होता है, जिसे वो बाजार में महंगे दामों फरोख्त कर
देती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ नोट किया वो राजा के गोश्त गुजार कर दिया, जिस पर वो हैरान रह गए। उसने भाटिया चरण को दरबार में तलब किया और उसकी वजह दरियाफ्त की, जिस पर भाटिया चरण ने बताया कि वो बचपन ही से जानवरों से बहुत प्यार करती थी और जहाँ भी कोई भूखा जानवर देखती उसको खाने को कुछ न कुछ जरूर दे देती थी। ये सिलसिला उसकी जवानी तक रहा। एक दिन वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसको घोड़े का एक बच्चा तोहफे के तौर पर दिया और कहा कि इसे रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तब से ये घोड़ा जंगल से फल और गोश्त ला कर देता है। वो उसे फरोख्त करके पुरकशिश रकम कमाती है। यही वजह है कि उसका घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी दंग रह गए। कोई भी इसकी बात पे यकीन करने को तैयार न था, मगर राजा जिसने इसी घोड़े पर बैठकर शिकार किया था वो कायल हो चुका था कि भाटिया चरण का घोड़ा खास घोड़ा है। उसने फौरी तौर पर घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। तहम चंद दरबारी और गाँव वाले जो भाटिया चरण से हसद करते थे, उन्होंने इल्जाम ऐद किया कि भाटिया चरण अपने पालतू घोड़े के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात कायम किए हुए है और वो उसकी तकमील के लिए सुबह सवेरे जंगल में जाती है ताकि कोई उसे शर्मनाक हरकतें करते हुए ना देखे। बाज़ गाँव वालों ने तो ऐसा भी कहा कि उन्होंने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन राजा ना माना क्योंकि उसके दिल में भाटिया और उसके कीमती घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, एहतराम पैदा हो चुका था। दरअसल ये मोइजाती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनका हकूक का ख्याल रखने पर किसी बुजुर्ग ने भाटिया चरण को अता किया था। दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। दीन इस्लाम ही जानवरों और परिंदों से अच्छा सलूक करने की तलकीन करता है और उनके हकूक का ख्याल रखने का दर्स देता है। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो मखलूक खुदा को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। मुसलमान अल्लाह की हर मखलूक का खैर खा होता है क्योंकि इस्लाम तो अमन और सलामती और खैर खाई का मजहब हक है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।